हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत का आधुनिक सिद्धांत। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट हमारे पास जो है उसमें हमारे पास दो थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट है ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 क्योंकि पार्ट 4 क्यों? क्योंकि उससे पहले कॉस्ट थ्योरीज ऑफ कॉस्ट में ही 3 पार्ट्स मैंने पहले उसकी यूट्यूब वीडियोस डाली हैं। पार्ट 1 में हमने किया कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये पार्ट 1। और जो पार्ट 2 है उसमें हमने किया है एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और पार्ट 3 में हमने ट्रेडिशनल थ्योरी की ही लॉन्ग टर्म कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले जो 3 पार्ट हैं उसमें हमने ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट किया है। और अब जिसका 4th पार्ट है, पार्ट 4 थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम कर रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है वो हम करते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिस्ट लाइक स्टिगलर, एंड्रयूज, सर्जेंट, फ्लोरेंस एंड फ्रीडमैन propounded मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि मेन स्टिगलर, एंड्रयूज, सर्जेंट, फ्लोरेंस एंड फ्रीडमैन। ट्रेडिशनल जो थ्योरी थी कॉस्ट की वो कहते थे कि जो कॉस्ट कर्व्स हैं आर यू शेप्ड। जो कॉस्ट कर्व हैं वो यू शेप की, जिसमें कि आपके पास एवरेज कॉस्ट यू शेप की होती है, एलएसी हमारी यू शेप की थी। उसके हमने रीजंस भी किए थे कि वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एलएसी आर यू शेप्ड। बट इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो इन इकोनॉमिस्ट ने दी थी उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन कॉस्ट आर शोशर टाइप शेप्ड। शोशर का मतलब प्लेट के आकार के, प्लेट के आकार के। एंड जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स हैं आर ऑफ एल शेप्ड या फिर इन्वर्टेड जे शेप्ड। भी जो शॉर्ट रन कोस्ट है वो तो शोशर टाइप शेप्ड है, इसका मतलब प्लेट के आकार के। और जो लॉन्ग रन कोस्ट कर्व्स हैं वो एल शेप के या इन्वर्टेड जे शेप के हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट रन कोस्ट कर्व और लॉन्ग रन कोस्ट कर्व्स हैं उनकी शेप ट्रेडिशनल थ्योरी से डिफरेंट है। वो कैसे? नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, तो पहले हम शॉर्ट रन कोस्ट करते हैं। तो दो शॉर्ट रन जो आपके पास कोस्ट कर्व्स हैं वो शोशर टाइप हैं। शोशर टाइप का मतलब प्लेट के आकार के। तो वो कौन से हैं? शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व, जिसे हम SAVC बोलते हैं। तो जो शॉर्ट रन वेरिएबल कोस्ट कर्व है, शॉर्ट रन जो वेरिएबल कॉस्ट है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसमें हम कौन कौन सी जो मुख्य लागतें हैं वो लागत वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? एक तो श्रम की लागतें, कच्चे माल की लागतें वो इसमें शामिल करते हैं, या किसी भी मशीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रयोग करने की लागतें, तो वो हमारी जो लागतें होती हैं वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। तो जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो शोशर शेप के हैं। तो वो कैसे हैं कि देखो, जो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले डाउनवर्ड है, नीचे गिर रही हैं, और उसके बाद वो हमारी AB एक्स एक्सिस के समांतर है। तो इसे हम, ये हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी है। रिजर्व कैपेसिटी जिसको हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर थे वो अतिरिक्त क्षमता, एक रिजर्व कैपेसिटी रखते थे। मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार फर्मों में हमेशा एक रिजर्व कैपेसिटी रखी जाती है कि जब भी उनको उत्पादन बढ़ाना है तो वो इस कैपेसिटी में बढ़ा सकते हैं अपने उत्पादन को। तो पहले जो कोस्ट कर्व है SAVC वो पहले डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ, और उसके बाद हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है रिजर्व कैपेसिटी के बाद। तो ये हमारा है SAVC कर्व कि जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता अवश्य रखी जाती है प्लांट में, और उसके बाद जो लागतें हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और SAVC के कॉरस्पॉन्डिंग जो SMC कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, पहले वो SAVC से नीचे रखती हैं और उसके बाद वो उससे बढ़ने लगती हैं। तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी वो हम इस तरह से रखते हैं, इसे हम रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि इस तरह की उत्पादन क्षमता है कि अगर बढ़ेगी, उत्पादन अगर बढ़ेगा तो फिर उसमें किसी भी तरह की जो कॉस्ट है वो इस तरह की बनेगी, शोशर से प्लेट के आकार की। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें
शॉर्ट रन फिक्स्ड कोस्ट कर्व। शॉर्ट रन फिक्स्ड कोस्ट कर्व क्या है? जो एवरेज फिक्स कोस्ट कर्व, एवरेज जो फिक्स कोस्ट कर्व है वो परंपरावादी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है अर्थात ये भी लगातार नीचे की तरफ जो कोस्ट एवरेज कोस्ट कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन कभी भी ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। तो और जो स्थिर लागत है फिक्स कोस्ट है उसमें हमारी क्या शामिल होती हैं? जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी है, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस, इस तरह के जो खर्चे हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो वो है आपके पास शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कोस्ट कर्व। नाउ शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व, वी नो शॉर्ट रन जो एवरेज कोस्ट कर्व है वो SAVC शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कोस्ट और शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कोस्ट स्थिर लागत इन दोनों को जोड़कर बनती है। तो हमारे पास जो कर्व आएगा वो एक ही डायग्राम में सारे हमने वो दिखाए हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है और ओ वाई एक्सिस पर हमारे पास है कोस्ट। तो AFC कर्व जैसा कि है वो नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग है और जो SAC कर्व है, SAC कर्व वो AFC और SAVC का टोटल है। तो पहले जो डिफरेंस है वो भी पहले कम हो रही है, पहले डिफरेंस ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि अभी हमने पीछे किया था कि जो SAVC कर्व है वो शोशर शेप की है, अर्थात पहले वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और उसके बाद ये बीच में रिजर्व कैपेसिटी है और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो SAC कर्व है, शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व है, वो पहले कम हो रही है और एक मिनिमम पॉइंट पर होने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो SAC कर्व है ये SAVC और SAFC इन दोनों का टोटल है। तो पहले इनका डिफरेंस ज़्यादा, इसका क्योंकि दोनों कम हो रही हैं तो ये भी कम हो रही है और उसके बाद जैसे जैसे ये कम AFC कर्व जो कम होती रहती है लेकिन AVC बढ़ना शुरू हो जाती है। तो AVC के अधिक बढ़ने की वजह से जो SAC है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट कर्व है वो इसको इस तरह से यहाँ पे पहले SAVC और SAC दोनों से नीचे होती हैं और फिर AB पोर्शन में वो इतनी ही रहती है और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, इनसे तेज़ी से बढ़ती है। तो ये हमारे पास है इसमें शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट, शॉर्ट रन कोस्ट। तो शॉर्ट रन कोस्ट जो शोशर शेप की थी उसमें हमने SAVC किया शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट का, नेक्स्ट हमने SAFC किया शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कोस्ट और ये हमने SAC किया शॉर्ट रन और शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये रहेगी। नेक्स्ट अब हमारे पास है लॉन्ग रन कोस्ट। तो लॉन्ग रन जो कोस्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट उसमें दो मेन तरह की कोस्ट शामिल होती हैं, एक प्रोडक्शन कोस्ट और एक मैनेजीरियल कोस्ट। उत्पादन की लागतें और प्रबंधकीय संबंधी लागतें। अब जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो प्रबंधकीय लागतें हैं वो लगातार उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे जो प्रोडक्शन कोस्ट है वो कम होती जाती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती हैं। और जो मैनेजीरियल कॉस्ट है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ बढ़नी आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि जो सभी फर्में हैं वो अलग अलग विभागों की स्थापना करती हैं। सारे उत्पादन प्रक्रिया को जो प्रोसेस है उसको स्मूथ चलाने के लिए वो क्या करती हैं, अलग अलग विभाग बनाती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो इस तरह से जो प्रबंधकीय लागतें हैं वो बढ़नी आरंभ हो जाती हैं। तो जो मैनेजीरियल कॉस्ट है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ जो मैनेजीरियल कॉस्ट है वो वो बढ़ने शुरू हो जाती है। मैनेजीरियल कॉस्ट बढ़ने लगती हैं और जबकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ कम होती है। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट का कम होना वो मैनेजीरियल कॉस्ट के बढ़ने से अधिक होता है। इसकी वजह से जो लॉन्ग रन कॉस्ट है वो हमारी कम होती रहती है। तो लॉन्ग रन हमारी कॉस्ट जो कम रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है हमारे पास LAC है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम जो SAC वक्र है वो
इसका वो इसके अंदर नहीं है, बल्कि वो इसको इंटरसेक्ट करता है, वो इसको काटता है। जबकि इससे पहला जो हमने ट्रेडिशनल थ्योरी किया था वहाँ पर इसे हमने LAC वक्र, लिफाफा वक्र जिसे हम बोलते थे, वो उसमें समाहित था। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जितने भी SAC प्लांट हैं हमारे पास, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट प्लांट है, उसका हम केवल 2/3 कैपेसिटी ही यूज़ कर पाते हैं। अगर एक प्लांट है, अगर हम इतना प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो पहले प्लांट पर हमारा जो कॉस्ट है वो इतनी होगी, दूसरे प्लांट पर कम, तीसरे। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जैसे जैसे उत्पादन का पैमाना बढ़ता रहता है तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कम होती रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कम होती है लेकिन मैनेजीरियल कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन मैनेजीरियल कॉस्ट का बढ़ना प्रोडक्शन कॉस्ट के कम होने से कम होता है। इस कारण से जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कम होती रहती है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट LAC इज़ नॉट यू शेप्ड की नहीं है। इट इज़ नॉट एनवलप ऑफ SAC कर्व, SAC कर्व की एनवलप नहीं है। इट इंटरसेक्ट SAC कर्व्स, इंटरसेक्ट करती है, उनको काटती है। तो हमारी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं, या तो वो ईदर L शेप के हैं। L शेप का मतलब क्या है कि पहले कॉस्ट कम हो रही है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है एकदम से तेज़ी से कम होती हैं, और उसके बाद वो कांस्टेंट बन जाती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट। तो ये इसकी है L शेप, या हमने कहा था इन्वर्टेड J शेप, उल्टे J के आकार की। तो ये उल्टे J के आकार के होने का मतलब भी यही है कि जो कॉस्ट है LAC है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ वो कम होती जा रही है, कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कम होती जा रही है। अब जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग रन जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज कर्व्स, LAC के कॉरस्पॉन्डिंग वो भी हमारी, और उसके बाद यहाँ पर ये LMC कर्व है। अगर आप इस डायग्राम ऐसे हमें इसका दोबारा बनाना है, देखो आपके पास क्या है कि अगर हमारी जो कर्व है LAC कर्व है वो L शेप की है, L शेप की, तो जो लॉन्ग रन एवरेज को लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो इससे नीचे रहेगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। और ये हमारी सारी की सारी रिजर्व कैपेसिटी है, ये हमारी सारी रिजर्व कैपेसिटी है। और जो LMC है वो यहाँ पर LAC और LMC बराबर हो जाती है, LAC इज इक्वल टू LMC। तो जो लॉन्ग रन मार्जिनल, ये LAC कर्व है और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और अगर वक्र हमारा उल्टे J आकार का होता है, इन्वर्टेड LAC, तो जो LMC है, LMC इससे नीचे LMC ये हमारे पास रहती है। तो ये X एक्सिस Y एक्सिस को टच नहीं करती, बल्कि जो हमारी वक्र है LMC कर्व ये रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ये हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट था। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट की जो मेन चीज़ है वो क्या है कि शॉर्ट रन कॉस्ट है वो हमारे पास शोषर शेप की होती है, प्लेट की आकार की, क्योंकि इसमें एक रिजर्व कैपेसिटी, जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि फर्म हमेशा रिजर्व कैपेसिटी रखती है कि जब भी आउटपुट बढ़ाना हो तो उस रिजर्व कैपेसिटी के बाद कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और लॉन्ग रन में जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो हमारे L शेप के या उल्टे J आकार के होते हैं। और इसमें मेन 2 टाइप की कॉस्ट शामिल होती हैं, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक मैनेजीरियल कॉस्ट। तो ये हमारे पास है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और इसमें जो SAC प्लांट है, शॉर्ट रन प्लांट है, उसका केवल 2/3 क्षमता का ही प्रयोग होता है। तो जब भी उत्पादन बढ़ाया जाता है या अगले प्लांट का उत्पादन किया जाता है तो जो प्रैक्टिकली केवल 2/3 प्लांट ही यूज किया जाता है, तो उसे मिलाकर LAC कर्व, और इसी तरह से LMC कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू LAC कर्व होते हैं। तो ये हमारे पास है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।